हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल KFCS पर। तो गाइस, जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं, पूरी सेटिंग देख रहे हैं। आईपीएल आने वाला है, 48 घंटों के बाद आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। बट आईपीएल आने से पहले अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि सबको ये भी बताना पड़ेगा कि पॉइंट्स टेबल में क्या चल रहा है। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में, तो अ, बहुत ईज़िली सब हर कोई ये बोल रहा था कि चेन्नई सुपर किंग पहुँच जाएगी, कोई राजस्थान, कोई हैदराबाद उनकी टीम में थे। बट अब जो सिचुएशन है वो बदल गई है, और मुझे लगता है इस सिचुएशन से बाहर कोई एक टीम है जो पहले भी आ चुकी है हिस्ट्री में। अगर आप कोविड के टाइम की बात करें, 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वो वापसी की थी, और कोलकाता के पास अभी मौका है। वो मैचेस बचे हैं 2, और 2 मैचेस सिर्फ जीतने नहीं हैं, जीतने के साथ-साथ कैलकुलेटर भी निकालना पड़ेगा, जो आरसीबी को निकालनी पड़ती है हर सीज़न में, वो इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स को निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में स्टार्ट हम कोलकाता नाइट राइडर्स से ही कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 12 मैचों में 5 जीत के 6 हार और 1 मैच ड्रॉ हुआ है, इसलिए 11 पॉइंट्स पे है, 2 मैचेस बचे हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि जिनके साथ उनके मैचेस हैं वो है आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी से मैच जीतना थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है। हालाँकि इन दोनों को ही पहला मैच खेलना है, जो अभी सेकंड आईपीएल का सेकंड स्टार्ट होगा पार्ट। तो उसमें अब आरसीबी को हराना है और हैदराबाद को भी हराना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे नेट रन रेट से। क्योंकि आपका जो फ़िलहाल नेट रन रेट है वो 0.193 है, बट अगर आप ऊपर देखें तो 1 के आसपास मैक्सिमम लोग चल रहे हैं। तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, और दुआ करनी पड़ेगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को कि ऊपर से पंजाब, मुंबई या आरसीबी ये अपने मैचेस हारना स्टार्ट करें। अगर ये हार जाते हैं तो कोलकाता की उम्मीदें बनी रहेगी। ये तो कोलकाता नाइट राइडर्स की सिचुएशन है। उसके बाद जो टीम है नीचे, लखनऊ सुपर जायंट्स, जो उनके भी नीचे है। लखनऊ के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इनके जो मैचेस 3 बचे हैं, 3 मैचेस बचे हैं, 16 पहुँच सकते हैं। कैलकुलेटर की ज़रूरत इनको भी पड़ेगी, बट शायद अगर ये गुजरात और आरसीबी को हरा देते हैं, तो समझने की कोशिश करिए, आरसीबी को केकेआर भी हरा दे, आरसीबी को लखनऊ भी हरा दे, तो आरसीबी जो है फँस सकती है, मामला थोड़ा फँसता हुआ नज़र आ सकता है, जो उनके साथ होता भी है। नेचुरल सी बात है। सनराइज़र्स हैदराबाद तो ऑलरेडी बाहर है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स भी अपने आप को प्लेऑफ में देख सकती है 16 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि 16 में क्वालिफिकेशन हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि माइनस 0.469 माइनस में चल रही है गाड़ी, प्लस में आना पड़ेगा। बड़े अंतर से मैच को जीतना पड़ेगा, लखनऊ को कम से कम 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब ये पॉजिटिव में रहेंगे। उसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्हें सिर्फ मैच जीतना है, इन्हें नेट रन रेट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 3 मैचेस बचे हैं, 13 पॉइंट्स पे चल रहे हैं, और उनको 3 मैच अगर ये जीत जाते हैं तो 19 पॉइंट्स, मतलब टॉप 2 इनका फिक्स हो जाएगा। और टॉप 2 की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर जो आप टॉप 2 पे टीम रहती है, उन्हें 2 मौके मिलते हैं फाइनल में जाने के लिए। हारने के बाद भी 1 मौका रहेगा। तो टॉप 2 में जाने की अच्छी पॉसिबिलिटी है दिल्ली कैपिटल्स के पास। मुंबई इंडियंस, इनकी गाड़ी भी फँसी हुई है थोड़ी-सी, क्योंकि 2 मैचेस बचे हैं, पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो ऊपर टीम है, जो दोनों टीमें क्वालिफ़िकेशन के लिए खेल रही है, और हो सकता है मुंबई इंडियंस का सीज़न समाप्त हो जाए। वो एक भी मैच अगर नहीं जीतते हैं तो 14 पॉइंट्स के साथ मुझे लगता है सीज़न समाप्त हो सकता है, क्योंकि इस बार 14 में क्वालिफ़िकेशन होना मुश्किल है ऑलमोस्ट। तो ये तो मुझे मुंबई की सिचुएशन लगती है। बाकी मुंबई इंडियंस का जो फ़ॉर्म है वो अच्छा चल रहा है, तो लग तो नहीं रहा है कि वैसा कुछ होने वाला है, बट क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पंजाब किंग्स, इनको भी टॉप 2 में पहुँचने के लिए अपने बचे हुए मैचेस में से 3 मैच जीतने हैं। राजस्थान, दिल्ली, मुंबई। अब अगर पंजाब किंग्स अपने दोनों मैचेस, मान लीजिए दोनों मैचेस जीत जाती है राजस्थान और मुंबई से, तो ये भी 19 पॉइंट्स पे पहुँच जाएँगे। तो दिल्ली के साथ ये भी 19 पॉइंट्स पे जाके खुश हो जाएँगे, तो ये दोनों के टॉप 2 होने के आसार हैं। अब आरसीबी पे आते हैं। आरसीबी
के साथ क्या हो सकता है कि आरसीबी जो इस बार खेल रही है वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि इतना शानदार परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। आरसीबी को केकेआर, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन्हें अगले सीज़न की तैयारी करनी है, और अगर हैदराबाद अपने नेक्स्ट सीज़न की तैयारी के हिसाब से अगर अपने मेन फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस सभी आ जाएँगे, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी ख़राब कर सकते हैं। ऐसी टीम्स हमेशा पार्टी ख़राब करती है, जो टीम एलिमिनेट हो जाती है, तो वो दूसरे को भी एलिमिनेशन की राह पे लेके चलती है। तो आरसीबी को अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे, कम से कम 2 मैच तो इन्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। केकेआर, सनराइज़र्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स 3 में से कम 2 मैच जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि 20 पॉइंट्स पे आप टॉप 2 में आराम से आ जाओगे। और सेम यही गुजरात जायंट्स के साथ है, लेकिन गुजरात के जो मुकाबले हैं वो है दिल्ली और लखनऊ और एक चेन्नई सुपर किंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आईपीएल, और इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है क्योंकि जो ये अटैक हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, इसकी वजह से काफ़ी ओवरसीज़ प्लेयर जा चुके हैं छोड़ के। अब जो गए हैं छोड़ के उसमें से कुछ रिप्लेसमेंट्स है, जिसकी मैंने अपडेट आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स के थ्रू दे चुका हूँ। जो न्यू अपडेट आज आई है वो ये आई है, मयंक यादव अवेलेबल नहीं है, तो विलियम और उर्के आ सकते हैं। मार्करम या जितने भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं वो प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ा झटका है टीम्स के लिए। तो देखना पड़ेगा टीम्स को, टीम क्या करती है। बाकी और भी कोई ऐसा अपडेट होता है तो आपको मिल जाएगा केएफसीएस पे। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है सारे क्रिकेट फैंस से, और जितने भी आईपीएल के फैंस हैं वो रेडी हो जाइए। फिर से वैसे ही गाड़ी चलानी है जैसे चल रही थी पहले, और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेकंड पार्ट। और अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि टॉप 4 कौन है, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको सारी टीम्स की बात बता दी है, 10 में से 3 टीम क्वालिफ़िकेशन से बाहर है, 7 टीम्स लड़ाई कर रही हैं टॉप 4 की, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी। आईपीएल का जो फर्स्ट गेम होने वाला है आईपीएल 2.0 सेकंड पार्ट में जो स्टार्ट होगा, वो होगा आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैच देखना, वो आपको ज़रूर पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।